नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि बैंक द्वारा किया गया एक तरफा आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द कैसे करवाए। जो लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद कुछ कारणवश वो अपना लोन पेड नहीं कर पाते हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं उनके सामने आ जाती है और समस्या आने के बाद उनका जो लोन जो ईएमआई है वो बाउंसेस हो जाते हैं और बाद में वो लोन पे नहीं कर पाते हैं। तो बैंक उनके खिलाफ एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करती है और आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने के बाद वो जब एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल के उसके प्रॉपर्टीज को जब्त करने की धमकी देती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल करेंगे, ऐसे उनको बताया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि एक तरफा जो आर्बिट्रेशन अवार्ड, मतलब जैसे आपको बिना पूछे अगर बैंक ने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया है और वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद जब आपके पास वो कुरियर से बाय पोस्ट से आपके हाथ में आ जाता है, आपके घर में आ जाता है, तो आप एकदम से चौंक जाते हो कि ये क्या हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये हमारे खिलाफ इतना इतना पैसा भरने के लिए बोल दिया है, ठीक है। और अभी हमारा घर जब्त होगा, हमारी गाड़ी जब्त होगी, कोर्ट उसको बेच के नीलाम करके आपसे पैसा वसूल लेगी। तो दोस्तों, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। ये तो दोस्तों, जब आप पैसा नहीं दोगे तो ये होती ही है। ऐसे कानून में ये प्रोसीजर आपको बैंक को या फिर आपको ये कानूनी प्रोसीजर फॉलो करनी है। पर ये जो कानूनी प्रोसीजर है ये फॉलो ये कायदे से करनी पड़ेगी। मतलब जो एक्ट में बताया गया है उस एक्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सब प्रोसीजर आपके खिलाफ हो सकती है। अगर ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड यूनिलैटरल तरीके से, मतलब आपको बिना पूछे ये आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर किसी ने बैंक ने पास किया है तो वो आर्बिट्रेशन अवार्ड आप चैलेंज करके उसको आप रद्द करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। बट कुछ लोगों के इस वीडियो के बाद में इतने सारे क्वेश्चंस आए, जैसे कि मेरे को बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए, बहुत सारे कमेंट भी यहाँ पे मिले मुझे। इस कमेंट में मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी कर दिया है दोस्तों, कि जितने उनकी परेशानी है मैंने यहाँ पे रिप्लाई करके उनको सोल्यूशन दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके फोन करके भी पूछा, तो मैंने वहां पे भी उनका फ्री में सोल्यूशन दिया है, उनको सहायता की है। कोई भी एक पैसा भी उनसे ना लेके उनको दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं कि जब भी कोई बैंक आपके राज्य में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ना करके वो दूसरे कोई राज्य में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करती है और वो प्रोसीडिंग करने के बाद फिर आपके खिलाफ एक आर्बिट्रेशन अवार्ड लाके आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है जब्त करने की धमकी देती है। तो दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है बिहार में और आपका जो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया चेन्नई में, तो दोस्तों ये लीगल में है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अपने एग्रीमेंट में भी अगर आपके जब आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हो, अगर उस एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका लोन जो भी जो डिस्प्यूट होगा, जो आपका लोन के बारे में अगर भविष्य में कुछ डिस्प्यूट होगा तो वो खाली चेन्नई में ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप रहते हो बिहार में पर आपका डिस्प्यूट कहाँ पे सॉल्व होने वाला है? चेन्नई में। आपकी होम ब्रांच जो लोन लिया है आपने, वो होम ब्रांच आपकी बिहार में है, बट आपका जो डिस्प्यूट सॉल्व होगा वो चेन्नई में होगा। तो दोस्तों, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आपको कोई मौका ही नहीं मिलने वाला कि आपका डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और बैंक आपको एक तरफा अवार्ड पास करेगी और आपसे कर्जा वसूलने की प्रोसीजर को चालू करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए एक भाई ने मुझे फोन किया था जो कि बिहार के ही है, जिन्होंने मुझे पूछा कि सर, मेरा अवार्ड जो है दूसरे
स्टेट से पास हो गया है, जो कि मैं रहता हूँ बिहार में, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, ये अवार्ड जो है रद्द करने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कोई जजमेंट वगैरह है कोर्ट का तो वो मुझे बताया जाए। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, मैं उसके लिए आपको जरूर कोई ना कोई जजमेंट सर्च करूंगा और मैं आपको जरूर उसके लिए यूट्यूब का वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं वही वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हाई कोर्ट ऑफ केरला का एक निर्णय में ऐसे बताया है। अब ये जजमेंट का नंबर है, आप देख लीजिए, जिसमें आपको अब्राहम मैथ्यू ये पिटिशनर है, ठीक है, और रिस्पोंडेंट कौन है, इंडसइंड बैंक का है। तो इन्होंने क्या किया था, अब्राहम मैथ्यू ने इंडसइंड बैंक से कर्जा लिया हुआ था और वो कर्जा नहीं देने के कारण इंडसइंड बैंक ने, अब ये रहने वाले थे केरला के, बट इनका जो अवार्ड पास हो गया था चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई में अवार्ड पास होने के कारण इन्होंने ये जो पिटीशन है, रिट पिटीशन है, जो केरला हाई कोर्ट में आपने उन्होंने लगाई थी। तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या बताया है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैटर क्या है, ये ऑर्डर है, तो मैटर क्या है ये सारा इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूं दोस्तों। द प्रेजेंट पिटिशन हैज बीन फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर। बोरोवर मतलब जिसने लोन लिया है, उसने क्या कर दिया, इस पिटिशन को फिल किया है। हु हैड ऑब्टेन्ड द फैसिलिटी ऑफ लोन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब बैंक से इन्होंने क्या किया है, लोन लिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड कैरेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स कैरेज व्हीकल बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब इन्होंने एक गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ था, जिन्होंने लोन के लेकर उन्होंने गाड़ी लिया था। द लोन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड सो एंड सो डेट एंड सम ऑफ रुपीज, इतने रुपए में उन्होंने वो लोन परचेज दिया था, लिया था विथ इंटरेस्ट रेट 9% उन्होंने किया, वो एग्रीमेंट था। तो इसमें क्या हुआ है देखो, पिटिशनर हैज बीन पेइंग द लोन इंस्टॉलमेंट बट देयर वाज अ सर्टेन डिफॉल्ट एंड द रिस्पोंडेंट बैंक ने जो है इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अंडर द सरपेसी एक्ट। अब ये सरपेसी एक्ट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपका घर है, दुकान है, गाड़ी है, तो ये आप जब भी परचेस करते हो तो उसको ये सरपेसी एक्ट के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, वो रिकवर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और फिर आपसे पैसा वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये जो है प्रोसीडिंग चालू कर दी। अब क्या हुआ देखो दोस्तों, रिट पिटिशन वाज फिल्ड बाय द पिटिशनर एंड दिस कोर्ट डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू द रेगुलराइज द लोन वाइट जजमेंट डेटेड 27/7/2022 annexure 3 the respondent has initiated proceeding through the arbitration without following the procedure completed under the section 11, मतलब जो आर्बिट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें से सेक्शन 11, उसमें सब सेक्शन 5 और 6 में ऐसा बताया गया है कि आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए जब भी आपके पास आर्बिट्रेशन अवार्ड आपको देना है तो आपको कुछ चीजें जो है फॉलो करनी पड़ती है जब आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करने के लिए। तो ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ये प्रोसीजर है, ये उन्होंने फॉलो ही नहीं की, ऐसा ये कोर्ट का कहना है। एंड यूनिलैटरली appointed a sole arbitrator without making any request as provided under section 11 सबसेक्शन ए और उसमें 3 उसमें ए। अब इन्होंने क्या किया था, यूनिलैटरली अपॉइंट कर दिया सोल आर्बिट्रेटर को, ठीक है, और एक्स पार्टी अवार्ड जो है जो पिटिशनर है, लोन लेने वाले हैं, उनके खिलाफ कर दिया था। अब इसने क्या है, आगे क्या लिखा है, नोटिस डेटेड सो एंड सो एनेक्चर 4 ऑफ सोल आर्बिट्रेटर श्री डी श्रवणन एट चेन्नई। अब इन चेन्नई के बैठे हुए आर्बिट्रेटर ने, सोल आर्बिट्रेटर ने ये क्या कर दिया था, अवार्ड यूनिलैटरली पास कर दिया था। अब जब इन ये पिटिशनर को ये अवार्ड रिसीव हो जाता है तो सच यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर विदाउट रिस्टोरिंग टू द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 3 एंड 5। अब ये सब सेक्शन 3 और 5 क्या बोलता है दोस्तों, ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। अब ये सेक्शन हम एक्ट में जाके देखते हैं दोस्तों, ये सेक्शन कौन सा है। अब मैं यहाँ पे, ये इंडिया कोड का वेबसाइट है, अब ये 11 में क्या दिया है दोस्तों, सब जो सेक्शन 11 है आर्बिट्रेशन
कंसलेशन एक्ट का। तो ये क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अब इसमें क्या बोला है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, ये क्या है, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर इसके अंदर बताई है। अब ये जजमेंट में क्या लिखा है दोस्तों, कि जजमेंट में बोला है कि इन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए आर्बिट्रेटर को क्या कर दिया, बैंक ने खुद से ही अपॉइंटमेंट कर दिया और एक्स पार्टी अवार्ड जो है उनके खिलाफ जो है बोरोवर के खिलाफ पास कर दिया। अब दोस्तों अब आगे क्या होता है, तो इस निर्णय में आपको एक शॉर्टकट में बताता हूं, ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करूंगा। बट दोस्तों क्या है कि मेरे वीडियो जो होते हैं थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। मैं पहले आपको वीडियोस में आपको बताया है कि मैं जो बताता हूँ सारी चीजें एक्ट को पढ़ के, जजमेंट को पढ़ के और सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ। इसमें कोई जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो ओरल इंफॉर्मेशन नहीं रहते, जो एक्ट में पढ़ के सारी वो बता देता हूँ मैं दोस्तों, जजमेंट में पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये प्यारा देख लीजिए, ऑन द अदर हैंड लर्नर काउंसिल अपीयरिंग द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट सबमिटेड दैट, मतलब जो बैंक की तरफ से जो एडवोकेट आए उन्होंने बताया, देयर इज नो डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अपर साइड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विदाउट रीजनिंग to the provision under subsection 3 and 5 of the act but referred the clause 23 of the loan agreement। अब इसने क्या बोला कि जो लोन एग्रीमेंट का क्लॉज 23 है उसमें क्या बताया था, वेयर बाय द सीट प्लेस एंड वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी एट चेन्नई। अब ये क्या बोलता है, लोन एग्रीमेंट का सेक्शन 23 क्या बोलता है, जब उन्होंने लोन दिया था सामने वाली पार्टी जो बोरावर को, तो उन्होंने एक क्लॉज डाला था वो लोन एग्रीमेंट में, जिस क्लॉज का नंबर है 23। तो उसमें लिखा गया था जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी वो खाली चेन्नई में ही होगी। अब चेन्नई, वो तो रहने वाले थे केरला में। अब यहां पे क्लॉज में लिखा क्या गया था कि आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगा चेन्नई में। मतलब बैंक का इंटेंशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आदमी रहता है केरला में उसको चेन्नई में, जब वो डिफॉल्ट करेगा उसको चेन्नई में बुलाया जाएगा और वहां पे उसको आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग अटेंड करवाएंगे। अब केरला से चेन्नई में जाके वो थोड़ी ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट कर सकता है, वो थोड़ी अब ऑलरेडी वो लोन नहीं पे कर रहा है, वो उसको पैसा नहीं है उसके पास, वो इतना दूर कहां पे जाएगा और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अटेंड कर पाएगा। अब बैंक ने ऐसा मुद्दा उस जो एग्रीमेंट है उसके क्लॉज 23 में लिखा हुआ था। बट ये क्या कौन बोल रहा है, ये जो बैंक की तरफ से आने वाले एडवोकेट साहब बोल रहे हैं। अब आगे क्या होता है देखिए दोस्तों, इन सपोर्ट ऑफ अफर्मेशन कंटेंशन रिलीड अपॉन द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इन रवि रंजन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड was आदित्य कुमार चटर्जी एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड was NHPC लिमिटेड अनदर। मतलब ये अभी ऑर्डर जो में इन्होंने जजमेंट का ये रेफरेंस दिया है केरला हाई कोर्ट ने, क्या बोला गया है देखिए दोस्तों, इसमें जो अभी इस जजमेंट के पैरा आगे उन्होंने रेफरेंस देके वो बोला गया है, पर इस एंड ऑफ जजमेंट में उन्होंने क्या ऑर्डर में लिखा है मैं आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं। अभी इतना थोड़ा सा क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो है वीडियो बड़ा हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला है इस प्रकरण में, द सुप्रीम कोर्ट इन अपील हेल्ड दैट कोलकाता इज द ओनली वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन एंड नॉट द सीट ऑफ arbitration. The court found that convenience of the parties has to be seen in only the place of arbitration where jurisdiction of the court as defined under section 21E will be the principal civil court or original jurisdiction and the district including the high court in exercise of original civil jurisdiction। अब इनका original civil jurisdiction क्या बोलता है, मतलब चेन्नई है ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोर्ट का या जो केरला ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो कोर्ट ने यहाँ पे माना। अब यहाँ पे सेक्शन इन्होंने क्या बोला, आर्बिट्रेशन जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 उसमें भी सब सेक्शन 1 और उसमें ई क्या बोल रहा है
कि ओरिजिनल सिविल जो ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट को अटेंड करने का, वो आगे लिखा है, इन द प्रेजेंट केस द पिटिशनर इज द रेसिडेंट ऑफ केरला। अब अपने केस पे आ जाते हैं, ये पिटिशनर कौन है, केरला में रहने वाला है। द रिस्पोंडेंट बैंक इज आल्सो इन केरला। अब जो लोन देने वाली बैंक कहाँ पे है, वो भी केरला में है। एंड द लोन वाज सैंक्शनड इन केरला, और लोन भी सैंक्शन केरला में है। बट द रीजन बेस्ड ऑन द वेन्यू ऑफ द arbitration was fixed at Chennai, which is in my view would be a total inconvenience for the both the parties। अब ये क्या बोल रहे हैं इस ऑर्डर में कि आपने लोन लिया केरला से, बट आपने दोनों के जो बैंक का एड्रेस भी केरला है, जो बोरावर का भी एड्रेस केरला है, बट आपने उसमें क्लॉज में डाल दिया कि ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी चेन्नई में। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या बोल रहे ऑर्डर हो रही है, जैसा आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इन माई व्यू विल बी अ टोटल इनकन्वीनियंस ऑफ बोथ, मतलब दोनों का भी इनकन्वीनियंस है। ठीक है, ये और एक्सपेंस भी ज्यादा इसके अंदर होने वाला है। तो assuming that the parties agreed for arbitration at Chennai, but the court to entertain the objection against the award will not be Chennai but Kerala, as both the parties are the resident of Kerala। मतलब ये क्या बोल रहे, दोनों पार्टी केरला में रेसिडेंट है। Thus I am of the view that this is a fit case whereas independent arbitrator is required to be appointed as the respondent could be have could not have यूनिलैटरली। तो रिस्पोंडेंट ने जो बैंक है उन्होंने कोई आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर जो सोल आर्बिट्रेटर जो है वो यूनिलैटरली अपॉइंट ना करे। अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर एट चेन्नई, मतलब इन्होंने क्या करे किया है, जो चेन्नई जो में आर्बिट्रेटर उन्होंने यूनिलैटरली अपॉइंट कर दिया है। अकॉर्डिंगली अब ये आगे बोलते हैं क्या, देखिए दोस्तों, द आर्बिट्रेटर विल, आगे मैं पढ़ता हूं, तो आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट एंड अलाउ, मतलब आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर विल बी वॉइड। अब ये आर्बिट्रेटर इन्होंने जो चुना है वो क्या है, वॉइड है। न्यू आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, मतलब इन्होंने क्या करना है, न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करना है, और वो जो अवार्ड है वो क्या कर दिया उन्होंने वहां पे रिजेक्ट कर दिया, और न्यू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने के लिए बैंक को बोला गया है। तो यहाँ इस जजमेंट में बताया गया है दोस्तों कि जब बहुत लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि मैं रहता हूं पुणे में, मेरा आर्बिट्रेशन हो गया कलकत्ता में, ठीक है, अब मैं रहता हूं मुंबई में, मेरा आर्बिट्रेशन हो गया दिल्ली में। ऐसे मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको समझ लेना है कि कोर्ट की जजमेंट से एक्ट के अंदर क्या लिखा है। और बहुत सारे लोगों को लीगल नॉलेज नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं दोस्तों, और डिप्रेशन में जाने की वजह से वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोन की वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे अपने भारत देश में केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जजमेंट से आप जो एक्स पार्टी अवार्ड जो आपको दूसरे स्टेट में आपका आपके खिलाफ पास हो जाता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और कहाँ पे चैलेंज करेंगे, आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और कहाँ कौन से सेक्शन में चैलेंज करेंगे, जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। बैंक द्वारा एक तरफा आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द कैसे करवाए, इसमें मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया है, कौन से सेक्शन में भी किया जा सकता है आर्बिट्रेशन अवार्ड कैंसिल। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है प्रैक्टिकली। देखो यहाँ पे भी मैंने एक रियल टाइम, मेरा जो एक कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके जो पिटिशन के जो आर्बिट्रेशन अवार्ड के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ सब लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। अगर ये जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं ये जजमेंट कॉपी को आपको वहां पे आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपको और कोई नए टॉपिक्स के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
और अच्छे से जजमेंट के द्वारा और एक्ट को पढ़ के मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कोई भी आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले और आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिले और आपको आपके प्रॉब्लम का हल मिल सके। इस तरीके से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये सारे वीडियो मेरे प्रैक्टिकल्स रहते हैं दोस्तों, ना कि कोई मनगढ़ंत बातें मैं इसके अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।